ये मौत ही आज से बेटा कभी नहीं डरा। कहता हम माँ खाने नहीं जाते, हम जाते देश की लड़ाई लड़ने। परेशान तो बहुत हुए हैं जी, रात भर नहीं सोते थे। रेहड़ी लगा रखा था बिरयानी का, आज सब खिलाता था 70 रुपया का, एक खिलाता था 30 रुपया का। 30 रुपए का। जब 2-4 घंटा नहीं आते थे, कहीं कोई बात बन गया तो नहीं आते थे तो सोना बेकार हो जाता, रोटी पानी खाना बेकार हो जाता। लड़ने जा रहा देश के लिए तो लड़ो भाई, अब क्या करें। सांस्कृतिक विधिवत पदार्थ में कई दफ़ा लाठी चार्ज भी हो जाता था, तो मम्मी ही मेरे पैरों में जो है गर्म पट्टी लगा दिया, सिकाई करती थी। पढ़ाई हम लोग नहीं किया, पढ़ा तो नहीं, स्कूल छोड़ते थे, स्कूल से भाग आते थे। मोहम्मद इरफान के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये इरफान है, इरफान को तो पूरा देश जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। इनके थॉट से पूरा देश इन्फ्लुएंस है और सराहना इनकी कर रहे हैं। लेकिन हम इनके अम्मी से बात करेंगे और इनके जो अब्बू हैं उनसे बातचीत करेंगे। आंटी आप ये बताइए, इरफान पूरे देश में वायरल हो गए हैं, सब इन्हें सुन रहा है, सब इन्हें मान रहा है, क्या कहेंगे आप? मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, देखा आपने इनका कुछ? राहुल गांधी जब घर पर आए थे तो आपने भी बात की थी उनसे कुछ? किए थे, वही कह के मेरे अच्छे लग रहे हैं, मेरे घर पर आए हैं। राहुल गांधी जब घर पर आए थे तो आपने उनसे क्या कहा था? कुछ भी नहीं बोले कि अम्मा कैसा लगा, हमने ठीक लग रहा है, हमारे घर पर आए, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको लगा था कभी कि राहुल गांधी जी आपके घर पर आएंगे? कोई सपना नहीं था, कोई सपना नहीं था, बेचारा आ गया, अच्छा लगा, पूरा बस्ती को खुश करके गया। तो कितनी खुश हैं आप? सारे खुश है, अच्छा दिल से खुश है। आप आए तो आपको भी देखकर खुश है, मुझे अच्छा लगा। और जब वो घर से जा रहे थे तो उन्होंने क्या यकीन दिलाया आप लोगों को? वो बोला कि हम परिवार से बुलाएंगे इरफान को, मम्मी पापा परिवारों में। अच्छा, इरफान की जो पहले इमेज थी आपकी नज़र में, जो जैसे ये कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता था तो ये चले जाते थे, आज उसी प्रोटेस्ट की वजह से ये पूरे देश में वायरल हो गए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या सोचती हैं? तो हम ढूंढते थे, बुलाते थे, पापा सोते थे नहीं, वो दिन ऐसा था। अब वही दिन आज संभाल दिया तो आपको भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। आप इन्हें मना करते थे कि प्रोटेस्ट वगैरह में ना जाया करें? अब झगड़ा लगड़ा होता था तो बोलते मना करते नहीं, फिर भी जाता था। ये मौत ही आज से बेटा कभी नहीं डरा। कहता हम माँ खाने नहीं जाते, हम जाते देश की लड़ाई लड़ने। हम वहाँ पर पकौड़ा नहीं खाने जाते, लंगर खाने नहीं जाते, हम एक इंसाफ इंसाफ मांगने जाते हैं। मुझे इंसाफ पहले भी यही बोलता था। हाँ, जब आंदोलन हुआ था ना तो कहता हम किसी के लंगर खाने नहीं जाते हैं, पकौड़ा हम देखते हैं कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए। कैसा इंसाफ की बात ये आपसे बताते थे? जो बेगुनाह बैठे हुए है पट्टी पे, उसको मार रहा, छेड़ रहा, भगा रहा और अपना वतन छोड़ के आके पड़ा हुआ, फिर भी यहाँ भी उसको किसी तरह से सुकून नहीं है। कैसे ये जुनून इनके अंदर आया, इरफान के अंदर? मुझे पता नहीं, आपसे पूछिए। नहीं, आप देखते होंगे ना कि पहली बार ये कहाँ गए होंगे, आपने पूछा होगा, आप माँ है ना? मेरा दुकान था वहाँ बिरयानी का, ये चलाता था भी और सीखता था भी। अच्छा। खेलने नहीं जाता था, रेहड़ी लगा रखा था बिरयानी का, आज सब खिलाता था 70 रुपया का, एक खिलाता था 30 रुपया का। 30 रुपए का? क्यों? आप सब 70 रुपए की बिरयानी खिलाते थे, आप 30 रुपए की खिलाते थे? ये चीज तो आपने लाया ही नहीं। कुछ गलत नहीं है, बताएं। और वहाँ भी पता कर लीजिए। मैं ऐसा था कि किसान आंदोलन में था, तो मैंने वहाँ एक रेडी भी लगा ली थी, तो मोहम्मद इरफान वाले बिरयानी वाले के नाम से सब जानने लग गए थे। तो मैं बिरयानी 30 रुपए की खिलाता था, आंदोलन में जुड़ा रहता था। आंदोलन में जगह में मेरी फोटो देखेंगे आप, रेल रोकते हुए, ट्रेन रोकते हुए, देखिए अभी हम सारी चीजें देखेंगे। मैं दिखाऊंगा। मैं धरने, आपको लग रहा होगा ना, आप देखिए मैं कि पूरे जुनून से किसान आंदोलन के साथियों के साथ लगा रहता था। खड़ा होकर रेल रोका दोनों हाथ से। हाँ, बोले हम प्रदर्शनकारी हैं भाई। इनको मत मारिए, मुझे मारिए, हम अकेला, हम गरीब का बच्चा, इसको मारेंगे संसार बिगड़ जाएंगे, देश बिगड़ जाएंगे। ये तो खुद घर का मारा, यहाँ आके मर रहे हैं, तो इसको क्या मार रहे हो? पूरे रेल को पट्टी पर खड़ा होकर रेल को रोका। रेल वाला रेल भी रोक दिया।
आज वो कहानियां आपको बहुत अच्छी लगती होंगी जो इरफान ने जो काम किए हैं, लेकिन राहुल गांधी की मुलाकात होने से पहले यही सारी चीजें बहुत खराब लगती रही होंगी आपको। नहीं फिर भी हाँ, रहा है सपोर्ट। माँ बाप का प्यार और सपोर्ट रहा है। आते थे, ढूंढ ढांड के आते थे, घूम के आते थे, अंकल भी हम भी। तो ये कितने कितने दिनों के बाद आते थे घर से? तो रोज आना तो जब ये दिल होता था तो रह जाता था, दुकान तो अपनी था ना, अपना सवेरे दुकान लगा आंदोलन दी की बात कर रही है। अच्छा, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन के हमारे यहाँ बगल में टिकरी बॉर्डर पर होता था, तो मैं वहीं रहता था, तो कभी कभी घर भी आ जाता था। और वो 1.5 साल का सफ़र था, वो लंबा सफ़र था। और जब उस आंदोलन के दरमियान कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे बड़ा मन दुखता था, बड़ा गुस्सा, लेकिन हम फिर भी गांधीवादी रास्ते उसको छोड़ा नहीं, अपनी बातों को संवैधानिक मूल्यों के दायरे में ही रखा। जैसे यूपी में जो थार से किसानों को कुचल दिया गया था, वो सब चीज़ें जो है एक साफ सुथरे लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है। उन चीज़ों ने बड़ा मन को आहत किया था। कई बार इरफान को चोट भी लगी, इनके साथ मारपीट भी हुई, पुलिस ने मारा, आपने इनको रोका नहीं कि क्या करने के लिए जा रहे हो? मेरी माँ ने ही मेरी टांगों को, जैसे कई दफ़ा जंतर मंतर से आया तो टांगों ये फूली हुई थी डंडे लगने से। और सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन में कई दफ़ा लाठी चार्ज भी हो जाता था, तो मम्मी ही मेरे पैरों में जो है गर्म पट्टी लगा दिया, सिकाई करती थी। अच्छा, तो जब आप इनकी शिकायत वगैरह करती थी तो डांटती नहीं थी कि क्या करने के लिए जाते हो? वो जा रहे, वो लड़ने जा रहा देश के लिए, तो लड़ो भाई, अब क्या करें। कहते रहे कि किसी का नहीं सुनता था, कहता अब देश को जा रहे हैं संभालने। तो माँ को तकलीफ तो होती है, डांट भी और धपकान भी, और हम गरीब मतलब खाने कमाने वाले लोग हैं, तो ये सब चीज़ों से नाराज़गी तो होती है कि कई दफ़ा गुस्से में वो बहुत उल जलूल उल्टा सीधा बोलते। माँ है, कैमरे पे नहीं बोलना चाहती है अपने बच्चे के बारे में, बहुत कुछ बोला भी, पापा भी बोल देते थे, तो चीज़ें हैं। तो कभी आप इनको लेकर बहुत इमोशनल हुई, कभी रोई हैं इनको लिए कि मत जाया कर, ऐसा क्यों करता है, कभी रोई हैं आप? ये कहते थे ना, मत मेरा चिंता मत कर, सो जा, तो कहते पे इसको सुला के हम लोग सोते थे। हम ही को सुलाता था, तब इनको कहते इनको सुला के फिर हम सोते थे। नहीं, गांव में ये जो इलाका है जहां पर आप लोग रह रहे हैं, इनकी लोग बहुत तारीफ करते हैं। अभी इरफान के ये अब्बा हैं, और इरफान के अब्बा बर्फ़ का काम करते हैं, यही बराबर में ही इनकी दुकान है। क्या राहुल गांधी जी आए आपके घर पर, देश के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई वो पूरी बस्ती का खुशी है, इस बार कोई आने का कोई उम्मीद नहीं था, मगर वो आ गया तो पूरी बस्ती खुश है भाई, पूरी बस्ती जो है खुश से झूम रहा अभी तक। कभी आपको लगा था कि इतना बड़ा नेता विपक्ष का आपके घर पर आएगा? नहीं, पूरी बस्ती का उम्मीद नहीं था, मगर आने के बाद जो है पूरी बस्ती जो है खुश हो रहा। आप लोगों की ज़िंदगी कुछ बदली है उनके आने के बाद से? ये कुछ तो बदला है ये, जैसे अब ये पूरी बस्ती, पूरी हमारी पूरी जो है दुनिया चाह रहे हैं, तो वही पूरी जानकारी होने से तो बदलेगा ना। लोग इज्जत देने लगे होंगे। जी जी, इज्जत देने लगे। तो इरफान इतने दिनों से प्रोटेस्ट वगैरह में जाते थे, आंदोलन में जाते थे, शामिल होते थे, नारेबाजी करते थे, आप इन्हें रोकते नहीं थे? जी, ये अपना काम धंधा करने के बाद जो है, जब देख लिया कि अब काम धंधा नहीं है, तो वो चले जाते थे। फिर काम धंधा आते थे, 3 दिन पे 4 दिन पे आ जाते थे, 1 दिन के लिए फिर चले गए। ये जो इनके अंदर इतना देश को लेकर इनके अंदर जो फीलिंग है, ये जज्बा है, ये जुनून है, कब से आना शुरू हुआ? कब? ये बचपने से ही है, बचपने से जो है इनका ध्यान जो है बड़े के साथ है। पढ़ाई इतना नहीं किया, पढ़ा तो नहीं, स्कूल छोड़ते थे, स्कूल से भाग आते थे, मगर जब होश संभाला तो मैंने इनको बड़े के साथ में बैठना उठना सिखाए, अपना माहौल से निकाल के कि चलो पढ़ा नहीं है तो अपना माहौल से निकल कर करके बड़े लोग के साथ में, मास्टर हो, वकील हो, और भी ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर है, उनको बोलते थे आके बेटा एक कोई मालिश वाला को ढूंढ दो, तो बोले मालिश वाला को मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं खुद मालिश आपका कर दूंगा। मेरा पैसे कौड़ी नहीं लेता था, इज्जत मिलता था, इनको मालिश भी कर देता था उनका ऑफिसर, जो रिटायर ऑफिसर है उनका खुद। सोसाइटी में जो काम करता था ना, तो मेरे पापा भी वहीं रहते थे साथ में, तो मैं बर्तन मांजने का काम वगैरह करता था, घर में खाना वाना बनाने का। तो ये वहाँ कोई आके कहता था कि मुझे मेरे कमर में पैरों में दर्द है, रिटायर अफसर सोसाइटी है बगल में ओमेक्स, तो मैं चले जाता था। वो कह रहे हैं कि बिना पैसे के मैं कहा पैसे मत देना, मैं आपकी मालिश कर दूंगा। ऐसा? हाँ,
बड़े रिटायर ऑफिसर जो आ जाते थे ना, कोई पता करने के लिए, बेटा कोई मालिश वाला मिले तो हम मेरे यहाँ भेज देना। तो ये बोल रहा कि किसी को भेजूंगा नहीं, मैं खुद आपका मालिश करूंगा। हाँ। तो आज पूरा देश इरफान को सुन रहा है। अगर इरफान यहाँ से थोड़ी दूर पर निकल जाएं तो लोग इनके साथ फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना और बातचीत करना शुरू कर देंगे। आज इन्हें पूरा देश जानता है और सुन रहा है। तो आप जब ये चीज़ देख रहे हैं कि इरफान को आज सब पसंद कर रहे हैं, इसके थॉट्स को अच्छा लग रहा है लोगों को, तो ये देखकर कितनी खुशी महसूस होती है आपको? ये बड़े खुशी हो रहा। ये सबसे बड़ा जो है ना, जो इनको दुआ दिया है उन्हीं का जो है इनको मिला खुशी। इनके साथ बहुत सारी दुआएं भी रही हैं ना। बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। बड़े आदमी का दुआ है। कभी इनको लेकर रोए हैं आप? इनको लेकर परेशान हुए हैं? परेशान तो बहुत हुए हैं जी, रात भर नहीं सोते थे। जब 2-4 घंटा नहीं आते थे, कहीं कोई बात बन गया तो नहीं आते थे, तो सोना बेकार हो जाता, रोटी पानी खाना बेकार हो जाता। लेकिन ये मानते नहीं थे। नहीं मानते थे। फ़ोन भी नहीं करता, फ़ोन भी नहीं उठाता, तब परेशान हो जाता हूँ मैं। फ़ोन नहीं उठाता ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ।